हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम प्रियंशी झा। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट मेरे विंटर ब्रेक्स चालू हो गए हैं, वो भी बस 6 दिन के लिए। बट इसके लिए रोने से अच्छा है मैं अच्छे से निकाल दूँ इसको पढ़ाई करके। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू अपने लास्ट स्कूल डे के दिन मैंने क्या क्या किया एंड हाउ आई एम प्लानिंग टू कंप्लीट लेफ्ट चैप्टर्स एंड रिवाइज द कंप्लीटेड चैप्टर्स। सो दिस क्लिप इज ऑफ 9th Jan। मैं स्कूल से आ जाती हूँ एंड अब से मेरी हॉलीडेज थी, तो मैं दिन में थोड़ी देर सो जाती हूँ एंड थोड़ी देर टाइम पास करके मैं आ जाती हूँ शाम में पढ़ने के लिए। सो लकीली इस बार मुझे ज़्यादा होमवर्क नहीं मिला है, मीन्स बस 1-2 सब्जेक्ट में मिला है, वो भी बहुत कम। लाइक अगर मैं करने के लिए बैठूं तो 1 घंटे के अंदर ही हो जाए, बट बाकी थोड़े काम भी पेंडिंग है। सो आई हैव डिसाइडेड कि इन दिनों में मैं अपना जितना सिलेबस फिनिश कर सकती हूँ उतना करूँगी। ये मेरी विंटर ब्रेक टास्क लिस्ट है जो मैंने ऐसी स्कूल में बना ली थी, और इसमें मैथ्स का एक लास्ट चैप्टर है वो खत्म कर दूंगी। और सबसे ज़्यादा टेंशन जिसकी है SST, उसके 2 चैप्टर्स लिख लिए हैं। और इन सब के अलावा मैं जितने भी मेरे चैप्टर्स हो गए हैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिविजन तो करूँगी ही। और सबसे पहले वही सब्जेक्ट से प्रैक्टिस करूँगी जिसमें मेरे सबसे कम मार्क्स आए थे मिड टर्म्स में, इंग्लिश, हिंदी और SST जैसे सब्जेक्ट्स में। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं नहीं करती थी बट अब करूँगी। एंड आई वॉज स्टार्टिंग विद द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पोम फॉर मी, दैट इज अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। एंड आई थिंक कि अगर हम आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं एंड अगर हम सिर्फ अच्छे से NCERT के क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, सो दैट इज मोर देन इनफ। सो आई वॉज प्रैक्टिसिंग NCERT क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम ओसवाल क्वेश्चन बैंक, एंड लेट मी टेल यू व्हाट आंसर राइटिंग एक्चुअली मीन्स टू मी। सो इट इज़ जस्ट रिमेंबरिंग ऑल द कीवर्ड्स फ्रॉम द आंसर एंड उससे मैं अपने वे में लिखूँ। लाइक व्हाट डू यू थिंक, एग्जाम में मैम पूरा आंसर देखती है? नो, जस्ट फोकस ऑन द कीवर्ड्स एंड यूज बुक रिलेटेड वर्ड्स, NCERT रिलेटेड कीवर्ड्स एंड जस्ट फ्रेम देम इनटू योर स्टाइल। सो व्हाट आई वाज डूइंग हियर वाज जस्ट कि मैं सारे आंसर्स को अच्छे से 2-3 बार रीड कर ले रही थी एंड कीवर्ड्स लिख ले रही थी। देन मैं उन वर्ड्स को यूज करके खुद से आंसर फ्रेम कर रही थी। एंड मेरी मैम ने कहा था कि अगर बस ये पैटर्न तुमने NCERT क्वेश्चंस के लिए भी फॉलो कर लिया और प्रैक्टिस कर लेना तो एग्जाम में तुम काफी अच्छे से आंसर्स लिख आओगे, सिंस यू हैव सो मेनी कीवर्ड्स, सेंटेंसेस यू मेड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत कर ली यार ज्ञानी बनने की एक्टिंग। एंड ये रहे आंसर्स जो मैंने खुद से पढ़ के समझ के एंड कीवर्ड्स की हेल्प से फ्रेम करे हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि मेरे को होमवर्क बहुत ही कम मिला है, तो मैंने पहले दिन फोकस कराई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर पाऊँ। होमवर्क तो कभी भी हो जाएगा। तो इसके बाद मैं करने आती हूँ साइंस चैप्टर 3 NCERT क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ये चैप्टर तो मैं आधे से ज़्यादा भूल ही चुकी थी, तो मैंने इसका एक रैपिड रिविजन देखा एंड नोट्स गो थ्रू करे PW वाले थोड़े से ही। देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस क्वेश्चंस। मेरे को तो शुरू से ही केमिस्ट्री की ये दोनों चैप्टर 3 और 4 डिफिकल्ट लगते हैं। मैंने पहले भी बता रखी है ये चीज़, मतलब समझने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। बाकी चीज़ों में जैसे एलिमेंट्स याद करने में, एटॉमिक मास याद करने में थोड़ी दिक्कत आई। सो मैं खुद को और तुम लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि लाइन बाय लाइन एलिमेंट्स, उनके मासेस, वैलेंसीज, साइंस और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीएटॉमिक आयंस और उनकी वैलेंसी ज़रूर से एग्जाम में याद करके बैठना, जो कि मुझे याद नहीं थी। इसलिए बार बार मुझे पीछे बुक में से कभी वैलेंसीज, कभी साइन, कभी आयंस, ये सब देखने पड़ रहे थे। सो आई नो आई हैव टू इम्प्रूव इन दीज थिंग्स। एंड नेक्स्ट डे मैं चैप्टर 4 के NCERT क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाली थी। तो अब अगर होमवर्क की बात करें तो मेरे को बहुत ही कम मिला है साइंस में। मेरे को बस कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर लिखने हैं। तो इसमें चैप्टर 3 और 4 और ग्रेविटेशन के 15-20 क्वेश्चंस थे, तो मैं वही करने लगी थी इसके बाद, जिससे रिवीजन भी हो जाता थोड़ा। तो मैं समृद्धि मैम की नोट्स वाली नोटबुक ले आती हूँ जिससे मैं आंसर्स लिख रही थी, क्योंकि स्कूल के वर्क में तो फॉर्मल आंसर्स देने पड़ते हैं एंड खुद के बना के तो दे नहीं सकती थी ऑब्वियसली। और ना मैं ये सब करते वक्त सोच रही थी कि भाई मैथ्स और साइंस का तो इतना टेंशन है नहीं, उसमें ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। बट मेरे को SST की टेंशन थी, क्योंकि ना उसमें अच्छे से रिविजन हो रखी थी और इतना सारा सिलेबस भी बचा था। सो आई वॉज थिंकिंग कि अब मैं SST भी जल्दी से स्टार्ट करूँगी और सबसे पहले तो मैं हिस्ट्री खत्म करूँगी, क्योंकि उसमें हद से ज़्यादा बड़े चैप्टर्स हैं। तो बस इसलिए मेरे को सोशल साइंस की भी बहुत टेंशन रहती है। एनीवेज मैंने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे एंड रात भी हो चुकी थी, तो मेरे को लगा कि हॉलीडे स्टार्ट होने के फर्स्ट डे से भी पहले इतना कुछ करना इज इनफ फॉर मी। तो इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ सो डू check other videos as well and subscribe the channel. We will meet in next video soon. Till then, take care and bye.